हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करते हैं क्लास 10th की। क्लास 10th में आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 8 की। तो आज हम चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। इसमें हम देखेंगे 8.1 का इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम इसमें देखो एग्जाम के हिसाब से अगर ये देखें तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स के इसमें से आता है बोर्ड में। अगर हम बोर्ड एग्जाम की बात करें, सीबीएसई बोर्ड की बात करें या बोर्ड की बात करें, तो जो सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो इस चैप्टर का है, चैप्टर नंबर 8 का। इसका नाम है त्रिकोणमिति, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं त्रिकोणमिति। क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति। तो हम इसके बारे में बात करेंगे। देखो, अगर हम बात करें चैप्टर 8 की, तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे एरिया, यानी कि अगर आपको साइड गिवन है तो आप त्रिकोणमिति रेशियो कैसे निकाल सकते हैं। सेकंड में बात करेंगे हम टेबल की, जो त्रिकोणमिति टेबल होती है उसके बारे में। और जो तीसरी एक्सरसाइज है उसमें हम बात करेंगे क्वेश्चन को प्रूफ कैसे करें। अगर आपको एलएचएस साइड से आरएचएस साइड लानी है, एक साइड से दूसरी साइड लानी है, तो आप कैसे जा सकते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन, 8.1 का इंट्रोडक्शन। तो स्टूडेंट हम बात करते हैं 8.1 के इंट्रोडक्शन के बारे में। देखो, अगर हम बात करें चैप्टर 8 की, चैप्टर 8 में हम 8.1 का इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन, तो हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। तो इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे फॉर्मूले, कुछ फॉर्मूले कैसे प्रूफ करेंगे, कैसे लाएंगे फॉर्मूले। तो अगर हम बात करें चैप्टर 8 की, तो चैप्टर 8 का नाम है त्रिकोणमिति। तो अगर हम इसमें देखें तो हमें इसे समझने से पहले एक चीज समझनी होगी, वो है राइट एंगल ट्रायंगल। ये आपने पढ़ा होगा लास्ट क्लास में भी कि राइट एंगल ट्रायंगल किसे कहते हैं। जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है उसे बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। किसे बोलते हैं? जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है उसे हम कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। अगर देखो आप बहुत ध्यान से देखें स्टूडेंट यहाँ पे, तो हम बात करते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल की। देखो इस तरीके से, तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं इस तरीके से। हमने आपके सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया और ये ABC हमने इसे नाम दे दिया। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, PQR ABC। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखें इसमें, तो इस साइड का नाम हमने क्या दिया है? ABC। हमने एक ट्रायंगल ले लिया है ABC। जो एंगल B है वो कितना है? 90 डिग्री। वो कितना है? 90 डिग्री। तो हम कह सकते हैं जो एंगल B है वो किसके इक्वल है? 90 डिग्री के। किसके इक्वल है? 90 डिग्री के। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे हमारे पास एक ट्रायंगल ABC है, एक ट्रायंगल A, B और C है, जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है, उसे बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये क्या है? 90 डिग्री। अगर एंगल भी 90 डिग्री है तो ये एंगल क्या होंगे? ये एक्यूट एंगल होंगे। ये दोनों कोण क्या है? एंगल A और एंगल C क्या है? न्यून कोण। क्या है? न्यून कोण या एक्यूट एंगल। और एंगल भी क्या है? राइट एंगल या समकोण। आप ऐसे कह सकते हैं। अगर हम बात करें स्टूडेंट इसमें, अगर आप AC साइड की बात करते हैं या BC साइड की बात करते हैं, तो जो ये AB है इसे हम बोलेंगे साइड। क्या है? साइड। क्या है? साइड। या आप कह सकते हैं हिंदी में इसे बोलते हैं भुजा। क्या बोलते हैं? भुजा। तो साइड कहते हैं हम इंग्लिश में। क्या कहते हैं? साइड। तो इसमें कितने साइड है? आप अगर बहुत ध्यान से देखें तो ये क्या है? 1 2 3 3 साइड है इसमें। तो कितनी साइड है? 3। AB, BC और AC। कौन कौन साइड है? एक तो AB है, एक BC है और एक AC है। तो कितनी साइड है? 3 साइड है आपके पास। एक तो AB है, एक BC है और एक AC है। अगर आप इन साइड की बात करते हैं तो हम साइड को क्या नाम देंगे? तो ये कैसे पहचानेंगे? एंगल से। हम आपको बताएंगे कि एंगल से आप कैसे पहचान सकते हैं। अगर आपको साइड गिवन है या आपको एंगल गिवन है तो आप साइड कैसे पहचानेंगे? देखो 3 साइड है तो तीनों साइड को क्या नाम देंगे? अगर हम बात करें यहाँ पे 90 डिग्री कोण है, कितना 90 डिग्री का? 90 डिग्री का। तो 90 की जो अपोजिट वाली जो साइड होगी उसे बोलेंगे कर्ण। क्या बोलेंगे? कर्ण। और इसे बोलते हैं हम हाइपोटेनिस। इंग्लिश में इसे बोलते हैं हाइपोटेनियस। अगर आप बहुत ध्यान से देखें स्टूडेंट यहाँ पे, तो इसे हम बोलते हैं हाइपोटेनिस। और कर्ण को जो हम रिप्रेजेंट करेंगे वो के से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? के से। कर्ण को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो कैसे सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे? के से। इस तरीके से हम 90 की जो सामने वाली जो साइड होगी उसे बोलेंगे कर्ण। क्या बोलेंगे? कर्ण। अगर आप 90 के सामने वाली साइड को देखते हैं तो उसे बोलते हैं कर्ण। अगर हम बात करें थीटा के सामने वाली साइड की, अगर आप ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो साइड है वो थीटा है, कितनी है वो साइड? थीटा है। तो जो थीटा की जो सामने वाली जो साइड होगी उसे बोलेंगे लंब। क्या बोलते हैं उस साइड को? लंब। क्या बोलते हैं? लंब। और इंग्लिश में हम इसे कहते हैं परपेंडिकुलर। क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। अगर आप बहुत ध्यान से देखें स्टूडेंट यहाँ पे, तो इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर। और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एल से। एल फॉर लंब यानी कि, तो एल से हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे। हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसे? एल से। तो अगर आप बात ध्यान से देखें यहाँ पे, तो हमने क्या देखा? देखो, हमने देखा अगर 90 के सामने वाली जो साइड होगी उसे क्या बोलेंगे? कर्ण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कर्ण बोलेंगे।
तो जो थीटा की जो सामने वाली जो साइड होगी उसे बोलेंगे परपेंडिकुलर। क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। या आप ऐसे कहते हैं थीटा की जो अपोजिट वाली होगी तो उसे क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। अगर हम बात करते हैं जो बची हुई जो साइड है वो क्या होगी? वो होगी आधार। क्या होगी? आधार। इसी को क्या बोलते हैं? बेस। क्या बोलते हैं? बेस। और जो इसे रिप्रेजेंट करेंगे वो करें कैपिटल ए से। इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल ए से। तो हमने देखो स्टूडेंट क्या चीज सीखी? हमने देखा राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल किसे कहते हैं? जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है उसे बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। और दो कोण क्या होंगे? न्यून कोण होंगे। क्या होंगे? न्यून कोण। अब आप जानते हैं न्यून कोण किसे कहते हैं? एक्यूट एंगल क्या होता है? जो 90 डिग्री से कम होता है उसे बोलते हैं एक्यूट एंगल। क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। अगर हम इसकी बात करें देखो तो स्टैंड हमने क्या देखा? हमने 90 के सामने वाली साइड को बोला कर्ण। क्या बोला? कर्ण। और थीटा की जो सामने वाली साइड है उसे बोला लंब। और जो बची हुई जो साइड है उसे क्या बोला? आधार। इसे क्या हमने बोला? हमने आधार। तो हम पे लंब, कर्ण और आधार पहचानना आ गया। तो हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं क्या? अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं। देखो आप कह सकते हैं जो थीटा की जो अपोजिट वाली साइड होगी उसे बोलेंगे लंब। क्या बोलेंगे? लंब। या परपेंडिकुलर आप एल लिख सकते हैं। तो जो 90 की जो सामने वाली साइड होगी उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे कर्ण। क्या बोलेंगे? कर्ण। या के से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जो अदर साइड होगी, जो बची हुई जो साइड होगी यानी कि अदर, उसे बोलेंगे बेस या आधार। क्या बोलेंगे? या बेस आप बी लिख सकते हैं या ए लिख सकते हैं। आधार को हम ए से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये चीज आपको पहचाननी आनी चाहिए। हम इन्हीं के बेस पे क्वेश्चन करेंगे। हम क्या करेंगे? इन्हीं के बेस पे क्वेश्चन करेंगे। अगर आप बहुत ध्यान से देखें इसे तो ये क्या है? ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, इस पर आप अच्छे से इसे रीड करें। अगर हम कहीं यहाँ पे थीटा की जो सामने वाली जो साइड है उसे क्या बोलेंगे? लंब। 90 की जो सामने वाली जो साइड होती है उसे बोलते हैं कर्ण। और जो बची हुई जो साइड होगी उसे बोलेंगे आधार। तो ये कहेंगे आप सर आपको क्लियर होगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल सर। तो थीटा की जो सामने वाली जो साइड है वो क्या है? लंब। 90 के सामने वाली जो साइड है वो क्या है? कर्ण। और जो बची हुई जो साइड है उसे बोले हैं आधार। क्या बोले हैं? आधार। तो ये आपको क्लियर होगा। तो बिल्कुल अगर हम देखते हैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल से देखते हैं इस चीज को। अगर आप बहुत ध्यान से देखें स्टूडेंट तो अगर आपके सामने हम एक ट्रायंगल एबीसी बना लेते हैं इस तरीके से। हमने एक ट्रायंगल बनाया आपके सामने एबीसी। तो एक ट्रायंगल बना लिया स्टूडेंट हमने एबीसी। और हमने आपके जो करा है देखो यहाँ पे एंगल भी कितना है? 90 डिग्री है। और आपने आपके एंगल जो है वो थीटा एज्यूम कर लिया। थीटा यहाँ पे एज्यूम करा, यहाँ पे माना है। पहले कहाँ माना था? एंगल सी पे। और आपके कहाँ माना है? ए पे। तो आप कह सकते हैं कि लंब कौन सा है और कर्ण कौन सा है और आधार कौन सा है। तो आप कैसे पहचानेंगे साइड को? तो आप बिल्कुल पहचान सकते हैं क्योंकि आपने पढ़ा है थीटा की जो सामने वाली जो साइड होती है उसे बोलते हैं लंब। 90 के सामने वाली जो साइड है उसे क्या बोलेंगे? कर्ण। और जो बची हुई जो साइड होती है उसे बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं? आधार। तो थीटा की जो सामने वाली जो साइड होगी उसे क्या बोले हैं? लंब। 90 के सामने वाली जो साइड होगी कर्ण। और बची हुई साइड है उसे आधार। तो आप कह सकते हैं बिल्कुल 90 के सामने वाली जो साइड होगी उसे क्या बोलेंगे? आपने बताया था सर उसे बोले हैं कर्ण। अगर आप थीटा के सामने वाले की बात करें तो देखो थीटा आपने एज्यूम ये कर रखा है। आपने क्या कर रखा है? थीटा एज्यूम ये वाला। तो ये क्या होगी? लंब। और ये बची हुई जो साइड है वो क्या होगी? आधार। तो बिल्कुल क्लियर हो गया आपको। तो आप कह सकते हैं सर क्या हमारा क्लियर है? क्या है आपके क्लियर? देखो आपने क्या है? थीटा के सामने वाली साइड को क्या माना है? लंब। 90 के सामने वाली साइड को क्या माना है? कर्ण। और बची हुई साइड को आधार। तो स्टैंड आपको एक क्लियर होगा। हमने क्या देखा? हमने देखा है कि एंगल अगर चेंज कर रहे हैं, अगर आप यहाँ बहुत ध्यान से देखें हमने क्या करा? यहाँ पे एंगल चेंज करा है तो साइड भी क्या होगी? चेंज होगी। देखो यहाँ पे क्या है? आधार। और आधार यहाँ पे क्या है? ये वाला है। यहाँ पे आधार कौन सी साइड है? ये वाली। और आधार यहाँ पे ये वाली साइड है। तो इसका मतलब क्या कंक्लूजन निकल रहा है यहाँ पे? अगर हम साइड को चेंज करते हैं, अगर हम एंगल को चेंज करते हैं स्टैंड तो साइड भी चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? साइड चेंज। क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो स्टैंड आपको एक क्लियर होगा। हमने देखो सबसे पहले देखा राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल किसे कहते हैं? जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है उसे बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। अगर हम बात करें एक ट्रायंगल में 3 साइड होती हैं। ट्रायंगल की 3 साइड को आप जानते हैं। जो सबसे बड़ी जो साइड होती है उसे बोलते हैं हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस बोलते हैं। हाइपोटेनस को कैसे पहचानेंगे आप? 90 की जो सामने वाली जो साइड होगी उसे बोलेंगे कर्ण। क्या बोलेंगे? हाइपोटेनस या कर्ण कह सकते हैं आप। अगर आप बात करें थीटा की जो सामने वाली जो साइड होगी उसे बोलेंगे लंब। और जो बची हुई जो साइड होती है उसे बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। इस तरीके से अगर आप थीटा को चेंज करते हैं, क्या करते हैं? थीटा को चेंज करते हैं तो साइड भी चेंज हो जाएगी। अगर आप थीटा को चेंज करेंगे, थीटा का मतलब क्या है? एंगल, कोण। कोण को अगर आप चेंज करेंगे तो भुजा भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बदल जाएगी, साइड बदल जाएगी। जिस तरीके से आपने यहाँ पे देखा अगर आपने थीटा चेंज करा है तो साइड भी चेंज होगी। कर्ण हमेशा ऑलवेज यही रहेगा। कर्ण क्या रहेगा? 90 के सामने वाली साइड हमेशा कर्ण होती है। क्या होती है? कर्ण। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो आप कहेंगे सर बिल्कुल हमारे क्लियर है, कर्ण, आधार और लंब आपको पहचानना आ गया होगा। तो सर इनमें कोई रिलेशन भी तो होगा, कोई रिलेशन।
अगर मान लो हमें दो साइड का पता है और आपको तीसरी साइड निकालनी है तो आप कैसे निकालेंगे? अगर आपको दो साइड गिवन है, कोई सी भी दो साइड गिवन है और आपको तीसरी साइड चाहिए तो आप कैसे निकालेंगे? तो इसमें एक रिलेशन होता है। बिल्कुल आपने सही सोचा। तो एक रिलेशन क्या होता है हम जानते हैं। देखो एक रिलेशन होता है, आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम में। क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम में तो वो होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर आप इसे इंग्लिश में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर। लंब क्या होता है हम आपको आगे बताएंगे। लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर स्क्वायर, और आधार को बोलते हैं बेस का स्क्वायर। तो इस चीज को आप ऐसा भी लिख सकते हैं। आप इस चीज को इसका हम क्वेश्चन में यूज करेंगे। देखो हम आपको सिखाएंगे कि दो साइड अगर आपको गिवन है तो आप तीसरी साइड कैसे निकाल सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में दो साइड गिवन है, दो साइड दी हुई है, तो आप तीसरी साइड को कैसे लाएंगे ये हम आपको बताएंगे अभी। देखो तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इसे बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ये आपने पढ़ी होगी पाइथागोरस थ्योरम। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है यानी कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है वो सम होता है स्क्वायर के सम के, दोनों साइड के, या आप ऐसे भी कह सकते हैं। तो ये क्या है? देखो ये है दो साइड अगर आपको गिवन है और तीसरी साइड आपको निकालनी है तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो स्टैंड आपको एक क्लियर होगा। आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट करके देख सकते हैं। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। हमने देखो क्या देखा स्टैंड, हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 के इंट्रोडक्शन के बारे में। चैप्टर 8 की हमने शुरुआत करी है। अगर आपने 7 चैप्टर नहीं देखा है तो इससे पहले हम 7 चैप्टर कर चुके हैं। 7.1 का सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं देखो 8.1 की इंट्रोडक्शन के बारे में, तो इंट्रोडक्शन आपको अच्छे से क्लियर होगा तो आप एक्सरसाइज खुद से कर सकते हैं। अगर आपको इंट्रोडक्शन क्लियर है, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप क्वेश्चन किसी भी टाइप के क्वेश्चन, किसी भी बुक के क्वेश्चन आप कर सकते हैं। आप एनसीईआरटी के अलावा RS अग्रवाल भी कर सकते हैं, RD शर्मा भी कर सकते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हमने देखा देखो हाइपोटेनस, हमने क्या देखा? रिलेशन देखा है किसके बीच? तीनों साइडों के बीच। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर किसके बराबर होता है? ये होता है पाइथागोरस थ्योरम, इसे हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। अब हम फर्दर आगे बात करते हैं। देखो हम बात करें अगर तो आपको एक रिलेशन पता चल गया। हम बात करते हैं त्रिकोणमिति रेशियो की। किसकी बात करेंगे? त्रिकोणमिति रेशियो की बात करते हैं। त्रिकोणमिति रेशियो की बात करते हैं। पहले कुछ एग्जांपल से हम साइड को पहचानते हैं। क्या पहचानते हैं? साइड को पहचानते हैं। देखो आपको बहुत ध्यान से समझना है। अगर हम बात करें यहाँ पे कुछ एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे अगर हम एग्जांपल की बात करें स्टूडेंट, तो आपके सामने में एक ट्रायंगल देते हैं। हमसे बोला गया है देखो हमारे पास ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल ABC है जिसका हमसे बोला गया एंगल भी क्या है? 90 डिग्री कोण है। क्या है? एंगल भी कितना है? 90 डिग्री कोण है। और हमसे बोला गया है जो AB है वो कितनी है? वो है 3 सेंटीमीटर। और जो BC है वो हमसे बोला गया वो 4 सेंटीमीटर है। वो कितनी है? 4 सेंटीमीटर। तो हमें क्या बताना है? AC बताना है। हमें क्या फाइंड करना है? AC फाइंड करना है। क्या करना है? AC फाइंड करना है। देखो आपके सामने क्वेश्चन है, आपको इस तरीके से बुक में क्वेश्चन मिलेंगे। हम देखते हैं ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे। आपसे बोला गया है एक ट्रायंगल ABC है जिसका एंगल भी क्या है? 90 डिग्री है। क्या है? एंगल भी 90 डिग्री है। और AB जो साइड है वो कितनी है? 3 सेंटीमीटर। वो कितनी दी है आपको? 3 सेंटीमीटर। वो कितनी दी है? 3 सेंटीमीटर। और जो BC साइड है वो कितनी दी है? 4 सेंटीमीटर। और आपको AC फाइंड करना है। क्या निकालना है आपको? AC फाइंड करना है। AC का मतलब क्या है? AC साइड निकालनी है। तो आप क्वेश्चन को पढ़िए और ट्रायंगल बनाइए इस तरीके से। तो हम सॉल्यूशन देखो इस तरीके से करेंगे इसका। अगर आप सॉल्यूशन की बात करते हैं स्टूडेंट, सॉल्यूशन कैसे करेंगे? देखो सॉल्यूशन कैसे करेंगे? आपसे बोला गया है ट्रायंगल ABC। क्या बोला गया है? ट्रायंगल ABC। अगर आप बहुत ध्यान से देंगे तो हम एक ट्रायंगल ABC बना लेते हैं इस तरीके से। तो आपने एक ट्रायंगल बनाया, इसे A नाम दे दिया, ये B है और ये C है। तो आपने एक ट्रायंगल बनाया ABC और हमसे क्वेश्चन में बोला गया जो एंगल B है वो कितना डिग्री है? वो 90 डिग्री है। वो कितनी डिग्री है? 90 डिग्री। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो एंगल B क्या बोला गया है? ये क्वेश्चन में गिवन है कि एंगल B क्या है? 90 डिग्री है। यानी कि एंगल B जो है वो समकोण है। कितना है? समकोण 90 डिग्री है। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो आप जानते हैं समकोण एंगल B है, तो ये कितना है? 90 डिग्री। कितना है? 90 डिग्री। बिल्कुल, तो 90 डिग्री हो गया। आपको क्या गिवन है क्वेश्चन में? AB। तो AB कितना है? देखो अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो AB कितनी है? 3 सेंटीमीटर। तो ये जो साइड है वो कितनी दी हुई है आपको? ये दी है 3 सेंटीमीटर। कितनी दी है? 3 सेंटीमीटर। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कितनी है?
3 सेंटीमीटर। अगर आप BC की बात करते हैं तो BC तो ये है, तो ये कितनी दी है 4 सेंटीमीटर। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये साइड कितनी दी है 4 सेंटीमीटर। और आपको क्या फाइंड करना है, AC फाइंड करना है। क्या करना है, AC फाइंड करना है। क्या करना है, AC फाइंड करना है। तो आप कैसे करेंगे, देखो अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो AB कितना दिया है 3 सेंटीमीटर और BC कितना दिया है 4 सेंटीमीटर। और आपको एंगल भी गिवन है क्वेश्चन में, वो कितना है 90 डिग्री। कितना है वो 90 डिग्री। और आपको फाइंड करना है AC। तो आप AC की वैल्यू कैसे लाएंगे, सोचो आप अगर आप बहुत ध्यान से समझे यहाँ पे तो AC कैसे लाएंगे। अभी हमने आपको लास्ट में बताया था कि रिलेशन होता है। अगर आपको 2 साइड गिवन है और आपको तीसरी साइड निकालनी है तो आप कैसे लाएंगे। तो इसके लिए हम काय का यूज करेंगे, इसके लिए हम यूज करते हैं पाइथागोरस प्रमेय। किसका यूज करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, वो होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। किसका स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो आप सबसे पहले साइड पहचानिए। तो अगर हम आपसे कहें कि ये थीटा है, ये क्या है थीटा है, तो आप कह सकते हैं बिल्कुल सर हम पहचान सकते हैं कि थीटा की जो सामने वाली जो साइड होगी वो क्या होगी, वो होगी लंब। क्या होती है, वो लंब होती है। और आप कहेंगे 90 की जो सामने वाली जो साइड होती है सर वो होती है कर्ण, बिल्कुल होती है। और जो बची हुई साइड होती है वो आप कहेंगे सर आपने हमको बताया था कि जो बची हुई जो साइड है वो आधार होती है, बिल्कुल होती है। देखो अगर हम यहाँ पे फर्दर देखें, देखो स्टैंड, तो आप कह सकते हैं हमारे पास जो AB है, जो AB है जो कि लंब के बराबर है, वो किसके बराबर है, लंब के। वो कितना है, वो है 3 सेंटीमीटर। कितनी है 3 सेंटीमीटर। अगर आप BC की बात करें इसी तरीके से तो BC को आप A कह सकते हैं आधार, तो आधार कितना है 4 सेंटीमीटर। और आप कह सकते हैं AC क्या है कर्ण, और वो कितने निकालनी है, वो तो हमें फाइंड करनी है। क्या निकालना हमें, वो तो हमें फाइंड करनी है। तो आपने क्या पढ़ा था, एक रिलेशन पढ़ा था किसके बीच, तीनों साइड के बीच। किसके बीच, साइडों के बीच। तो वो क्या था, वो था कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो आप कह सकते हैं बिल्कुल सर, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है यहाँ पे, कर्ण तो आपको निकालना है, तो आप इसे एज इट इज ऐसे रहने देंगे। तो कर्ण आपको फाइंड करना है तो K ऐसे रहेगा, K का स्क्वायर बराबर। अब देखो यहाँ पे अगर आप बहुत ध्यान से देखें, यहाँ पे लंब कितना है, यानी कि L का स्क्वायर। L कितना है, L का मतलब क्या है लंब, वो कितना है 3 सेंटीमीटर। तो 3 का यहाँ पे क्या है स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, यानी कि A क्या है आधार, और आधार कितना है 4 सेंटीमीटर, तो 4 का स्क्वायर। तो आपको क्लियर होगा। देखो हमने कुछ नहीं करा यहाँ पे, हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था, हमें साइड के गिवन है। AB को आप कह सकते हैं लंब, क्योंकि थीटा की जो सामने वाली जो साइड होगी उसे बोलेंगे लंब। क्या बोलेंगे, लंब। वो कितनी है 3 सेंटीमीटर। अगर आप बात करते हैं BC की, तो BC क्या है, देखो आधार, वो कितना है 4 सेंटीमीटर। आप कहेंगे सर हमें तो पहचानना आया नहीं कि आप साइड कैसे पहचानने हैं। ये भी हमने आपको बताया था कि अगर थीटा की जो सामने वाली जो साइड है वो होती है लंब, 90 के सामने वाली साइड होती है कर्ण, और बची हुई जो साइड है वो होती है आधार। तो आप कह सकते हैं बिल्कुल सर, क्लियर होगा आपको। तो AB कितना है 3 सेंटीमीटर, BC कितना है 4 सेंटीमीटर, और AC जो है वो फाइंड करना है आपको। क्या निकालना है, AC, यानी कि K का मान निकालना। तो आपके पास रिलेशन है, क्या है, पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये किसमें रिलेशन है, तीनों साइडों के बीच। तो बिल्कुल आप निकाल सकते हैं यहाँ पे। अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे, यहाँ कितना है, देखो K का स्क्वायर इक्वल टू, तो लंब का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9। कितना होता है 3 का स्क्वायर 9, और 4 का स्क्वायर होता है 16। कितना होता है 16। अगर आप इन दोनों को ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा, K का स्क्वायर इक्वल टू 16 और 9 के होते हैं 25। कितना होते हैं 25। कितना होते हैं 25। ये किसकी वैल्यू आ चुकी है, ये वैल्यू आ चुकी है K स्क्वायर की, और आपको वैल्यू चाहिए K की। किसकी वैल्यू चाहिए आपको, K की। और जो आपके पास है वैल्यू किसकी आ चुकी है, K की वैल्यू आ चुकी है। किसकी वैल्यू, K की। अगर आप K स्क्वायर को K में चेंज करना चाहते हैं तो ये जो स्क्वायर है अंदर ले आइए, वो काय में चेंज हो जाएगा, अंडर रूट में। किस में चेंज हो जाएगा, अंडर रूट में। आप जानते हैं अंडर रूट 25। अगर आप बहुत ध्यान से यहाँ पे देखें, देखो तो K किसके इक्वल आ चुका है, अंडर रूट 25। और आप ऐसा भी समझ सकते हैं हमें वैल्यू चाहिए K की, तो अंडर रूट 25 किसका रूट है, आप ऐसे कह सकते हैं किसका स्क्वायर है 25, 5 का। तो आप बता देंगे यहाँ पे K बराबर कितना आएगा 5, K इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। कितना आ चुका है, K इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी, AC की, और AC किसके बराबर है, K के, और K की वैल्यू कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो आप कह सकते हैं देखो ये जो साइड है वो कितनी है 5 सेंटीमीटर। कितनी है वो साइड 5 सेंटीमीटर। तो आपके पास क्या था, आपको 2 साइड गिवन थी और तीसरी साइड आपको निकालनी थी। अगर आपको क्वेश्चन में 2 साइड दी जाती है और तीसरी साइड आपको फाइंड करनी है, तो आप क्या करेंगे, आप किस प्रमेय का यूज करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का। किसका यूज करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। इसका यूज करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। वो क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस
आधार का स्क्वायर। तो ये क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इस तरीके से आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाता है, आपको दो साइड दी जाती है और तीसरी साइड आपको फाइंड करनी होती है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो स्टैंड आपको ये क्लियर होगा, तो आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। अब हम बात करते हैं, देखो नेक्स्ट, अगर आपको हमने क्या देखा, अगर आपको दो साइड गिवन है क्वेश्चन में और आपको तीसरी साइड फाइंड करनी है, तो आप क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। वो क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इस बात को हम एक और एग्जाम्पल समझते हैं, तो आपको क्लियर होगा। हम क्या करते हैं, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो आपको क्लियर होगा अच्छे से। तो हम लेते हैं कि एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, तो हम एक एग्जाम्पल देखें यहाँ पे, देखो इसी तरीके से हम क्वेश्चन की लैंग्वेज में ले लेते हैं। आपसे बोला गया है, आपके पास क्या है, ट्रायंगल एबीसी है कोई, और आपसे बोला गया एंगल जो बी है वो कितना है, वो 90 डिग्री है। या आप इस चीज को ऐसे लिख लीजिए, आपको क्या दिया हुआ है, एंगल पी क्यू आर दिया हुआ है, और आपसे बोला गया एंगल क्यू कितना है, वह है 90 डिग्री। और आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है, आपसे बोला गया यहाँ पे जो पी क्यू है वो कितना है, वो है 8 सेंटीमीटर। कितना है, 8 सेंटीमीटर। और आपसे बोला गया है जो पी आर है वो है 10 सेंटीमीटर। कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो आपको क्या निकालना है, आपको फाइंड करना है क्यू आर। क्या फाइंड करना है, क्यू आर। क्या फाइंड करना है, क्यू आर। तो ये आपसे क्वेश्चन में गिवन डाटा है आपके पास, पी क्यू आर एक कोई ट्रायंगल है जिसका एंगल क्यू कितना है, 90 डिग्री है, यानी कि समकोण है। और पी क्यू जो है वो साइड गिवन है आपको 8 सेंटीमीटर दी है, और जो पी आर है वो कितनी सेंटीमीटर दी है, 10 सेंटीमीटर दी है। और आपको क्यू आर फाइंड करना है। क्या निकालना है, क्यू आर फाइंड करना है। क्या निकालना है आपको, क्यू आर। तो आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो आपको देखो जैसे लास्ट क्वेश्चन हमने किया था, बिल्कुल सेम क्वेश्चन ऐसे ही करना है, आप बिल्कुल कर सकते हैं इसे। देखो तो सबसे पहले आप इस तरीके से एक ट्रायंगल बना लीजिए। सॉल्यूशन में आप सबसे पहले बनाएंगे, जो आपको क्वेश्चन में गिवन है आप उस तरीके से लिख लीजिए इसे। अगर आप सॉल्यूशन की बात करते हैं स्टूडेंट, तो सॉल्यूशन में आप क्या देखेंगे, तो सॉल्यूशन में अगर सबसे पहले आप गिवन देखिए क्या है, तो आपको दिया है ट्रायंगल पी क्यू आर। एक ट्रायंगल पी क्यू आर है जिसमें एंगल क्यू कितना है, 90 डिग्री है। आपको बोला गया है पी क्यू कितना है, 8 सेंटीमीटर, पी आर 10 सेंटीमीटर है, और क्यू आर कितनी है, निकालना है। तो आप एक ट्रायंगल बना लीजिए इस तरीके से। देखो तो आपके पास एक ट्रायंगल है, देखो आप पी क्यू और इस तरीके से नाम दे सकते हैं, पी क्यू आर। आपसे बोला गया जो पी क्यू है, सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए पी क्यू आर यानी कि एंगल क्यू कितना है, 90 डिग्री। तो ये जो एंगल है वो कितना है, वो है 90 डिग्री। वो कितना है, 90 डिग्री है। आपसे बोला गया जो पी क्यू है वो कितनी सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर। तो पी क्यू साइड तो ये है, तो वो कितनी है, वो है 8 सेंटीमीटर। वो कितनी है, 8 सेंटीमीटर। अगर आप बात करते हैं क्यू आर की, तो आप किसकी बात करेंगे यहाँ पे, पी आर की। सॉरी यहाँ पे कितना दिया है, पी आर। तो पी आर कितना है, पी आर है आपके सामने 10 सेंटीमीटर। कितनी है साइड, 10 सेंटीमीटर। तो पी आर आपके सामने कितनी है, 10 सेंटीमीटर। ये भी साइड आपको गिवन है। और आपको क्यू आर फाइंड करना है, यानी कि आपको क्या निकालना है, क्यू आर। क्या फाइंड करना है, क्यू आर फाइंड करना है। तो आप कैसे निकालेंगे, तो अभी हमने सिखाया था आपको क्या चाहिए, अगर आपको दो साइड गिवन है और आपको तीसरी साइड निकालनी है, तो आपको एक रिलेशन बताया था हमने, कर्ण का स्क्वायर बराबर यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। किसका, बेस का स्क्वायर। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो आपको क्या चाहिए, एक तो आधार चाहिए, एक कर्ण चाहिए और एक लंब चाहिए। क्या चाहिए, आपको साइड चाहिए। तो आपको हमने बताया था अभी कि साइड को कैसे पहचानते हैं। तो आप साइड पहचानने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे थीटा एज्यूम कर ले। क्या मान लें, यहाँ पे थीटा। आप यहाँ भी मान सकते हैं, अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है तो आप वही लेंगे, लेकिन अगर आपको गिवन नहीं है तो आप कहीं भी ले सकते हैं, यहाँ भी। तो आप जानते हैं यहाँ पे 90 के सामने वाली जो साइड होती है वो क्या होती है, कर्ण। थीटा की जो सामने वाली जो साइड है वो होती है लंब, और जो बची हुई जो साइड है वो क्या होती है, आधार। क्या होती है, आधार। तो आप पहचान सकते हैं। देखो अभी हमने आपको बताया था यहाँ पे कि हमने क्या बताया था, देखो थीटा की जो सामने वाली साइड होगी वो होगी लंब, 90 के सामने वाली साइड कर्ण, और जो बची हुई जो साइड है अदर यानी कि वो क्या होगी, आधार। क्या होगी, आधार। तो ये आपको याद रखना है अच्छे से। तो थीटा के सामने वाली जो साइड होती है वो होती है लंब, 90 के सामने वाली जो साइड होती है उसे बोलते हैं कर्ण, और जो बची हुई जो साइड होती है उसे बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं, आधार। तो आप यहाँ पे वैल्यू लिख लीजिए, जो वैल्यू आपके पास आई आप इससे यहाँ पे रख लीजिए।
तो आपके पास आप कह सकते हैं पी आर कितना है, और पी आर को हमने क्या बोला है, पी आर है कर्ण, तो कर्ण को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, के से। तो के इक्वल टू कितना है 10 सेंटीमीटर, कितना है 10 सेंटीमीटर। तो के की जो वैल्यू है वो कितनी आ चुकी है 10 सेंटीमीटर। अगर आप बात करें यहाँ पे थीटा, तो थीटा के सामने वाली होती है लंब, और लंब की वैल्यू कितनी है, पी क्यू की वैल्यू कितनी है, तो पी क्यू को आप कह रहे हैं लंब, क्या कह रहे हैं लंब, और लंब की वैल्यू कितनी है, वो है 8 सेंटीमीटर, कितनी है 8 सेंटीमीटर। अगर आप बात करें क्यू आर की, तो क्यू आर कितना है आधार, वही आपको क्या करना है फाइंड करना है, आधार आपको फाइंड करना है। क्या निकालना है आपको, आधार की वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए आपको, आधार की वैल्यू। तो इसका मतलब क्या है, आपके पास वही कंडीशन आ चुकी है, आपको दो साइड गिवन है और तीसरी साइड आपको फाइंड करनी है। तो आप इसके लिए क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। आप जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम में क्या होती है, देखो इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम को, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो इसे हाइपोटेनस के स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, या इसे आप ऐसे भी लिख लीजिए, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो आप देखिए यहाँ पे कर्ण कितना है, पी आर क्या है साइड कर्ण, कर्ण का मतलब हाइपोटेनस, वो कितनी है 10 सेंटीमीटर। आप इसे एच के बराबर भी लिख सकते हैं, किसके बराबर, एच यानी कि हाइपोटेनस। ये क्या है परपेंडिकुलर, और ये क्या है बेस, ये क्या है बेस। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे, तो कर्ण कितना है यहाँ पे, यानी कि हाइपोटेनस कितना है 10 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पे 10 सेंटीमीटर रख दीजिए स्क्वायर इक्वल टू एल का मान, यानी कि एल का एल स्क्वायर 8 सेंटीमीटर और 8 का स्क्वायर। ए क्या है आधार, आधार तो आपको फाइंड करना है, तो आप इसे ए रहने दीजिए। इस तरीके जो भी आपको फाइंड निकालना है, आप ऐसे एक्स भी मान सकते हैं या एज इट इज ऐसे भी लिख सकते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं। देखो 10 का स्क्वायर कितना होता है, आप जानते हैं 100 होता है, और 8 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 64, कितना होता है 64। तो 8 का स्क्वायर होता है 64 और ए का ए स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। आपको वैल्यू किसकी चाहिए, अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो वैल्यू किसकी चाहिए, आपको ए की वैल्यू चाहिए। तो ए की वैल्यू कैसे मिलेंगे, आपको वेरिएबल एक तरफ रखना है, नंबर एक तरफ रखने हैं। तो आप 64 को इधर ले आइए, तो काय हो जाएगा माइनस का, किसका हो जाएगा माइनस का, तो ए स्क्वायर बचा। अगर आप बहुत ध्यान से देखें यहाँ पे देखो, तो हम ऐसे कह सकते हैं इम्प्लाइज लगा के, ए स्क्वायर किसके इक्वल आ चुका है 100 में से अगर 64 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 36, कितना बचा 36। अगर आप बहुत ध्यान से देखें यहाँ पे, तो ए स्क्वायर बराबर कितना आ चुका है 36, लेकिन आपको वैल्यू चाहिए किसकी ए की, या ए स्क्वायर की चाहिए, ए की चाहिए। तो आप कैसे लाएंगे ए की वैल्यू, तो स्क्वायर है वो आप दूसरी साइड ले जाइए, वो काय में कन्वर्ट हो जाएगा, ये जो स्क्वायर है इसे आप इधर ले जाइए, काय में कन्वर्ट हो जाएगा अंडर रूट में, काय में कन्वर्ट हो जाएगा अंडर रूट में। आप जानते हैं 36 इसका अंडर रूट होता है 6 का, और आप मात्रक लगा दीजिए सेंटीमीटर, क्या लगा दीजिए सेंटीमीटर। तो जो ए इक्वल टू है वो कितना आ चुका है 6 सेंटीमीटर, कितना आ चुका है 6 सेंटीमीटर आ चुका है। तो आप कह सकते हैं ए इक्वल टू कितना आ चुका है 6 सेंटीमीटर, क्या आ चुका है 6 सेंटीमीटर। तो हमारी जो वैल्यू चाहिए थी, हमें किसकी चाहिए थी क्यू आर, और क्यू आर क्या है आधार, वो कितना आ चुका है 6 सेंटीमीटर। तो हमारा जो आंसर है वो कितना है 6 सेंटीमीटर, कितना है 6 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट आपको इस तरीके जो भी क्वेश्चन दिया जाता है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है, आपको क्वेश्चन में जो गिवन है आप उसे लिख लीजिए। आपसे बोला गया है ट्रायंगल पी क्यू आर है, और जिसका एंगल क्यू कितना है 90 डिग्री है, और साइड आपको गिवन है पी क्यू कितना है, जो भुजा है पी क्यू 8 सेंटीमीटर है, पी आर 10 सेंटीमीटर है, और क्यू आर क्या है आपको फाइंड करना है, क्या निकालना है फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, आपको जो गिवन डाटा है आप उसी के अकॉर्डिंग काम करें। आपसे बोला गया एक ट्रायंगल पी क्यू आर है, तो आप ट्रायंगल पी क्यू आर बना लिए, जिसका एंगल क्यू कितना है 90 डिग्री, तो आप 90 डिग्री पे एंगल क्यू लिख लीजिए। फिर आप पहचानिए थीटा की जो सामने वाली जो साइड होती है उसे हमने बोला है लंब, और 90 के सामने वाली जो साइड है उसे बोला है कर्ण, और बची हुई जो साइड है उसे बोला है हमने आधार। तो आप इस तरीके से पहचान सकते हैं। आपने ट्रायंगल बनाया, आपको जो गिवन था आपने यहाँ पे लिख लिया। फिर आपको क्या चाहिए, आप भी आपने आपको बताया था कि आपको दो साइड गिवन है और तीसरी साइड आपको फाइंड करनी है। तो आप क्या करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। वो क्या होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो आप दो साइड से तीसरी साइड ला सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ऑल क्वेश्चन कर लेने हैं, जितने भी आपके बुक में क्वेश्चन है इस तरीके से आप कर लेंगे। हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो इस तरीके से स्टूडेंट आप इसे नोट कर लिए। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो हम बात करते हैं त्रिकोणमिति रेशियो की। तो आपको ये एग्जांपल क्लियर हो गए, तो हम स्टैंड बात करेंगे त्रिकोणमिति रेशियो।
तो हम बात करते हैं स्टूडेंट त्रिकोणमिति रेशियो की। तो आपने नोट कर लिया होगा, वो आपको बहुत अच्छे से समझना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। त्रिकोणमिति रेशियो यानी कि त्रिकोणमिति अनुपात की बात करते हैं। तो ये कितने होते हैं? ये होते हैं 6। ये क्या होते हैं? 6 होते हैं। अभी हमने देखो लंब, कर्ण, आधार ये सीखा है। तो अब इन्हीं के बेस पे हम साइड त्रिकोणमिति रेशियो ले आएंगे। क्या ले आएंगे? इन्हीं के बेस पे त्रिकोणमिति रेशियो ले आएंगे। अगर हम दो साइड का रेशियो लेते हैं, दो साइड का, दो भुजाओं का अनुपात लेते हैं, कोई सी भी दो साइड का अनुपात लेंगे तो वो किसके इक्वल होगा? तो ये अब हम आपको सिखाएंगे कि साइडों से त्रिकोणमिति रेशियो कैसे लाते हैं, साइडों से त्रिकोणमिति रेशियो कैसे लाएंगे। तो इसके लिए आप सबसे पहले क्या करिए, एक ट्रायंगल बना लीजिए। यहाँ पे आप क्या करिए, यहाँ पे ट्रायंगल बना लीजिए इस तरीके से। एक बड़ा ट्रायंगल बना लिया आपने और इसे नाम दे दिया ए, बी और सी। एक ट्रायंगल है आपके पास ए, बी और सी। हमने क्या बनाया? एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। अब राइट एंगल ट्रायंगल आपने कहा है तो आप कह सकते हैं जो एंगल बी होगा वो कितना होगा? होगा 90 डिग्री। बिल्कुल सर, ओके सर। तो एंगल बी कितना होगा? 90 डिग्री होगा। अगर आप बात करते हैं अगर एंगल बी 90 डिग्री है तो एंगल ए और एंगल सी तो बिल्कुल एक्यूट एंगल होगा। ओके सर, आप कह सकते हैं बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि एंगल ए कितना है, एंगल सी कितना है, न्यून कोण, तभी तो एक सम इनका 180 बैठेगा। 180 एंगल ट्रायंगल का, तीनों एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। तो अगर आप यहाँ पे इसे थीटा एज्यूम कर लेते हैं, यहाँ पे थीटा आपने मान लिया, तो ये जो साइड है वो क्या होगी? वो लंब होगी। बिल्कुल कह सकते हैं आप, ये क्या होगी? लंब होगी। क्या होगी? लंब। अगर आप बात करें 90 के सामने वाली साइड की तो ये क्या होगी? ये होगी कर्ण। और जो बची हुई जो साइड है वो क्या होगी? आधार होगी। बिल्कुल कह सकते हैं आप। आपने पढ़ा था कि थीटा की जो सामने वाली साइड है वो क्या होती है? लंब होती है। 90 के सामने वाली जो साइड है वो क्या होती है? कर्ण होती है। और बची हुई जो साइड है वो क्या होती है? आधार। तो हमने यहाँ पे ऐसे देखा, थीटा की जो सामने वाली साइड है वो क्या है? लंब। 90 के सामने वाली जो साइड है वो क्या है? कर्ण। और बची हुई जो साइड है वो क्या है? आधार। तो आपको क्लियर होगा यहाँ पे। तो अब बात करते हैं, अगर हम किसी भी दो साइड का रेशियो लेते हैं, देखो अगर हम किसी भी दो साइड का रेशियो लेते हैं तो आप कैसे लेंगे? देखो अगर आप बात करते हैं, अगर आपने यहाँ पे देखो दो साइड का रेशियो लिया, आपने यहाँ पे क्या लिया? आपने दो साइड ले ली, ए बी और ए सी। आपने क्या लिया यहाँ पे? ए बी और ए सी। तो ये किसके इक्वल होगा? ए बी और ए सी। तो ए बी और ए सी का अगर आपने रेशियो लिया, रेशियो का मतलब क्या है? अनुपात। दो चीज का अनुपात, दो चीज को बटे में लिखना क्या मतलब है? इसका अनुपात या रेशियो। तो आपने ए बी और ए सी का रेशियो लिया। आप कोई सी भी साइड ले सकते हैं। हम पहले ए बी और ए सी ले रहे हैं। हम क्या ले रहे हैं? ए बी और ए सी। तो ये किसके इक्वल होगा? तो हम कह सकते हैं ये जो होता है वो त्रिकोणमिति रेशियो साइन के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? साइन के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? साइन के इक्वल। अगर आप यहाँ पे थीटा ले रहे हैं तो यहाँ पे थीटा लेंगे। अगर यहाँ पे एक्स ले रहे हैं तो यहाँ पे एक्स लेंगे। अगर आप यहाँ पे वाई ले रहे हैं तो यहाँ पे भी वाई लेंगे। तो ये किसके इक्वल होता है? त्रिकोणमिति रेशियो जो पहला रेशियो है उसकी बात कर रहे हैं हम, साइन। किसकी बात कर रहे हैं? साइन थीटा। किसके इक्वल होगा? साइन थीटा के। तो साइन थीटा किसके इक्वल होता है? तो ए बी को हमने क्या बोला है? लंब। तो आप कह सकते हैं सर, तो ए बी को तो हमने लंब बोला है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं लंब। क्या लिख सकते हैं? लंब। और जो ए सी है वो क्या है? वो तो कर्ण है सर। तो बिल्कुल आप कह सकते हैं जो साइन किसके इक्वल होता है? लंब बटे कर्ण। किसके इक्वल होता है? लंब बटे कर्ण। अगर आप बात करें, अगर आप लंब और कर्ण का जो रेशियो लेते हैं तो किसके इक्वल हो जाता है? वो इक्वल हो जाता है साइन के। किसके इक्वल हो जाता है? साइन के इक्वल हो जाता है। अगर आप त्रिकोणमिति रेशियो की बात करते हैं तो त्रिकोणमिति रेशियो कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो हम क्या ला सकते हैं? साइड से हम, ये किसके बीच का रिलेशन है? ये रिलेशन है एंगल और साइड के बीच का। किसका रिलेशन है? ये रिलेशन है किसके बीच का? तो अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो आप कह सकते हैं सर ये एंगल और साइड का रिलेशन है। किसका रिलेशन है? ये किसका रिलेशन है? साइड और एंगल का रिलेशन। या आप ऐसे कह सकते हैं रिलेशन बिटवीन एंगल एंड साइड। किसका? एंगल और साइड का। किसका रिलेशन है? एंगल और साइड का रिलेशन है। तो ये किस किस का रिलेशन है? ये है रिलेशन एंगल और साइड का, यानी कि कोण और भुजा का रिलेशन है। तो आपने क्या करा? आपने दो साइड ली, आपने दो भुजा ली, और आप किसके एंगल के बराबर है? किसके एंगल के बराबर है? साइन के। साइन थीटा के बराबर है। क्या है? लंब बटे कर्ण। तो साइन किसके इक्वल होता है? लंब बटे कर्ण। फिर आपने सेकंड रेशियो की बात करी, तो अगर आप बहुत ध्यान से देखें, अगर आप रेशियो लेते हैं किसका? आधार और कर्ण का। किसका रेशियो लेते हैं? आधार और कर्ण। तो आधार क्या है? BC। तो अगर आप बात करते हैं BC और AC की, किसकी बात करते हैं? BC और AC की, तो वो किसके इक्वल होगा? वो किसके इक्वल होगा? अगर आप BC और AC का रेशियो लेते हैं, अगर आप BC और AC को अनुपात लेते हैं, BC और AC का अनुपात, तो वो किसके इक्वल होता है?
वो होता है कोस थीटा के। किसके इक्वल होता है? कोस थीटा के। किसके इक्वल होता है? कोस थीटा। जो सेकंड त्रिकोणमितीय रेशियो होता है वो क्या होता है? कोस थीटा। तो किसके इक्वल होगा? कोस थीटा के। किसके इक्वल होगा? कोस थीटा के। और आपने जो BC है उसे क्या बोला है? आधार। क्या बोला है उसे? आधार। तो आप कह सकते हैं BC क्या है? आधार। और AC क्या है यहाँ पे? कर्ण। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे जो कोस थीटा होता है वो किसके बराबर होता है? वो होता है आधार बटे कर्ण के। किसके बराबर होता है? आधार बटे कर्ण के। अगर आप कहेंगे सर अगर हम साइन की बात करें तो साइन तो लंब बटे कर्ण हो गया। फिर आप कहेंगे कोस, अगर हम आधार बटे कर्ण की बात करते हैं तो वो किसके इक्वल हो जाएगा? वो इक्वल हो जाएगा कोस थीटा के। अगर आप लंब और कर्ण का रेशियो लेते हैं तो वो साइन के इक्वल होगा। अगर आप आधार और कर्ण का रेशियो लेते हैं तो वो कोस के इक्वल होगा। किसके इक्वल होता है? कोस के इक्वल। बिल्कुल सर, आपको क्लियर होगा। अगर हम बात करते हैं तीसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे अगर बात करें यहाँ पे तीसरे नंबर की अगर हम बात करें, अगर आप बात करते हैं AB और किसकी? BC की। किसकी बात करेंगे? AB और BC। तो ये किसके इक्वल होगा? तो हम कह सकते हैं ये होता है tan थीटा के। आपने त्रिकोणमितीय रेशियो में पढ़ेंगे आप, तो ये किसके इक्वल होता है? tan थीटा। किसके इक्वल होता है? tan थीटा। और AB को आप क्या कह सकते हैं? AB क्या है यहाँ पे? आधार। A फॉर आधार। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे जो AB है सर वो तो आधार है। और आप बात करें यहाँ पे BC, सॉरी यहाँ पे AB क्या है? AB है लंब। क्या है? AB लंब या परपेंडिकुलर। क्या है? लंब। क्या है? लंब। और BC क्या है सर? सर A है। क्या है? A फॉर आधार। तो आप कह सकते हैं tan थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है? AB अपॉन BC। और AB को आप बोल रहे हैं यहाँ पे क्या बोल रहे हैं आप? लंब। और BC को आप बोल रहे हैं आधार। क्या बोल रहे हैं? आधार। अगर आपने देखो, आप यहाँ पे देखो बहुत ध्यान से, अगर आप लंब और कर्ण का रेशियो लेते हैं तो किसके इक्वल हो जाता है? वो इक्वल हो जाता है साइन के। अगर आप आधार और कर्ण का रेशियो लेते हैं, अगर आप लंब और कर्ण का अनुपात लेते हैं तो साइन के इक्वल होता है। अगर आप आधार और कर्ण का रेशियो लेते हैं तो वो किसके इक्वल होता है? वो इक्वल होता है कोस के। अगर आप लंब और आधार का रेशियो लेते हैं तो वो किसके इक्वल होता है? वो होता है tan के इक्वल। किसके इक्वल हो जाता है? tan थीटा। अब ये किसका बीच का रिलेशन है? ये रिलेशन है एंगल और साइड के बीच का। ये क्या है? एंगल। और ये क्या है? साइड। तो ये किसके बीच का रिलेशन है? ये है एंगल और साइड के बीच का रिलेशन। अगर आपको एंगल गिवन है तो आप साइड भी आप ला सकते हैं और साइड से आप एंगल ला सकते हैं। तो ये किसके बीच का रिलेशन है? साइड और एंगल के बीच का रिलेशन। तो आप कहेंगे बिल्कुल सर साइन जो हो गया वो किसके इक्वल होगा? AB अपॉन BC। और AB क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? लंब को। और कर्ण किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? AC को। फिर इस तरीके से हमने देखा कोस थीटा। तो कोस थीटा होगा आधार बटे कर्ण के। आधार बटे कर्ण क्या होता है? आधार और कर्ण का रेशियो। वो किसके इक्वल होगा? कोस के। फिर आप कहेंगे सर आपने बताया था कि लंब किसके इक्वल होता है? लंब बटे आधार के। किसके इक्वल होता है? लंब बटे आधार के। तो ये तो हुआ 3 त्रिकोणमितीय रेशियो। अब हम बात करते हैं चौथे नंबर की त्रिकोणमितीय रेशियो की बात करें तो अगर आप बात करते हैं यहाँ पे, अगर आपने इसका रेसिप्रोकल कर दिया, आपने क्या करा? tan का रेसिप्रोकल कर दिया। रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा। क्या होता है? उल्टा। अगर आपने ऐसा कर दिया, पहले आपने AB अपॉन BC लिया था, अब आप क्या करेंगे? BC अपॉन AC ले लें। अगर आप BC अपॉन AC लेते हैं, अगर आप BC अपॉन AC के रेशियो लेते हैं तो वो किसके इक्वल होगा? तो वो इक्वल होता है कोट थीटा के। किसके इक्वल होता है? कोट थीटा के। क्या किसके इक्वल होता है? कोट थीटा के। अगर आप BC पहले लेते हैं और AC बाद में लेते हैं, अगर आप BC अपॉन AC का रेशियो लेते हैं तो किसके इक्वल होगा? कोट थीटा के। और BC हमने क्या माना है यहाँ पे? BC क्या है? आधार। क्या है BC? आधार। और AC क्या है यहाँ पे? AC क्या है यहाँ पे? AC कितना है? AC कितना है यहाँ पे? सॉरी यहाँ पे क्या है? BC अपॉन AB है। यहाँ पे क्या है? AB। तो AB क्या है यहाँ पे? लंब। क्या है? लंब। तो आप कह सकते हैं आधार बटे लंब किसके इक्वल होता है? आधार बटे लंब इक्वल होता है कोट थीटा के। किसके इक्वल होता है? कोट थीटा के। आधार बटे लंब किसके इक्वल होता है? कोट थीटा के। अगर हम 5वें त्रिकोणमितीय रेशियो की बात करते हैं, अगर आप कोस की बात करें देखो तो कोस थीटा किसके इक्वल है? आधार बटे कर्ण के। अगर आप इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, अगर आप इसका उल्टा कर देते हैं या रेसिप्रोकल कर देते हैं तो किसके इक्वल हो जाएगा? तो AC अपॉन BC। तो आप कह सकते हैं AC अपॉन BC वो किसके इक्वल हो जाएगा? वो इक्वल हो जाएगा सेक थीटा के। किसके इक्वल हो जाएगा? सेक थीटा के। किसके इक्वल हो जाएगा? सेक थीटा के। तो सेक थीटा किसके इक्वल होता है? AC अपॉन BC। और AC को आपने क्या माना है? AC है कर्ण और BC क्या है? BC क्या है यहाँ पे? आधार। क्या है? आधार। तो आप कहेंगे सेक थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है? कर्ण बटे आधार के। किसके इक्वल होता है? कर्ण बटे आधार के। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे कि साइन किसके इक्वल होता है? लंब बटे कर्ण। कोस किसका रेशियो है? आधार बटे कर्ण का। tan किसका है? लंब बटे आधार। कोट क्या है? आधार बटे लंब। और सेक क्या है? कर्ण बटे आधार। तो हमने 5 त्रिकोणमितीय रेशियो देख लिए। अब एक रह रहा है 6ठे नंबर का, वो क्या है? वो है कोसेक थीटा। वो क्या है? कोसेक थीटा।
तो कोसेक थीटा की अगर हम बात करें यहाँ पे स्टूडेंट, तो कोसेक थीटा क्या होता है? अगर आप साइन का रेसिप्रोकल करते हैं, साइन का रेसिप्रोकल करते हैं यानी कि AC अपॉन AB, क्या करते हैं? AC अपॉन AB, AC अपॉन AB, तो किसके इक्वल हो जाएगा? देखो AC क्या है यहाँ पे? कर्ण। AC क्या है? कर्ण। और AB क्या है यहाँ पे? लंब। तो कर्ण और लंब का जो रेशियो होता है वो किसके बराबर होता है? वो होता है कोसेक थीटा के। किसके बराबर होता है? कोसेक थीटा के। किसके बराबर होता है? कोसेक थीटा के। तो स्टूडेंट ये देखे हमने 6 त्रिकोणमिति रेशियो, क्या देखे हैं? 6 त्रिकोणमिति रेशियो, जिससे हमें साइड से और साइड और एंगल के बीच का रिलेशन है। ये क्या है? साइड और एंगल के बीच का रिलेशन। तो आप कह सकते हैं देखो साइन किसके इक्वल होता है? लंब बटे कर्ण के। कोस किसके इक्वल होता है? आधार बटे कर्ण के। टेन किसके इक्वल होता है? लंब बटे आधार के। कोट किसके इक्वल होता है? आधार बटे लंब के। सेक थीटा किसके बराबर होता है? कर्ण बटे आधार के। और AC अपॉन AB या कर्ण बटे लंब किसके बराबर होता है? कोसेक थीटा के। तो स्टैंड ये आपको आप इस तरीके से भी इन्हें याद रख सकते हैं। देखो आपको याद रखना है लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का यानी कि LAL देखो ये क्या है? आप कहेंगे सर ये क्या है? तो ये क्या है? देखो आप याद रखने का तरीका है लंब बटे कर्ण। देखो लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। अगर आप इसे, ये हम आपको आगे बताएंगे, देखो इसे आपको ऐसे याद रखना है, ये आपको बस इस तरीके से लिख लेना है अभी, लाल बटे कक्का। अगर आप इन्हें देखें यहाँ पे देखो, साइन किसके इक्वल है हमारे? लंब बटे कर्ण। कोस किसके इक्वल होता है? आधार बटे कर्ण के। टेन किसके इक्वल होता है? लंब बटे आधार। कोट थीटा आधार बटे लंब, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, और कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब। तो ये हो गया हमारे 6 त्रिकोणमिति रेशियो। तो स्टूडेंट आपको ये लर्न कर लेने हैं अच्छे से, क्योंकि एक्सरसाइज जो 8.1 है वो टोटल किसके बेस पे है? वो 8.1 जो बेस है वो केवल इन्हीं के बेस पे है। 6 त्रिकोणमिति रेशियो आपको अच्छे से याद रख ले हैं, हम इसका एक्सरसाइज में यूज करेंगे। देखो तो आपने ऐसे पढ़ना है साइन थीटा, इसे क्या पढ़ते हैं? साइन थीटा, वो होता है लंब बटे कर्ण के। इसे पढ़ना है आपको कोस थीटा, वो किसके बराबर होता है? आधार बटे कर्ण के। और ये पढ़ना है आपको टेन थीटा, ये किसके बराबर होता है? लंब बटे आधार के। अगर आप बात करते हैं इसे पढ़ना है आपको कोट थीटा, वो होता है आधार बटे लंब के बराबर। किसके बराबर होता है? आधार बटे लंब के। अगर आप बात करते हैं सेक थीटा की, तो सेक होता है कर्ण बटे आधार। किसका? कर्ण बटे आधार। अगर आप कोसेक थीटा की बात करें तो कोसेक होता है कर्ण बटे लंब। इस चीज को आप ऐसे भी कह सकते हैं। अगर आपने एक चीज नोटिस करी होगी, आपने ध्यान दिया होगा, देखो साइन का जो, अगर आप बहुत ध्यान से देखें, साइन और कोसेक एक दूसरे के अपोजिट है, उल्टे हैं। साइन होता है लंब बटे कर्ण, कोस होता है, कोसेक थीटा होता है कर्ण बटे लंब। तो हम कह सकते हैं साइन रेसिप्रोकल होता है किसका? कोसेक का। किसका होता है? कोसेक का। इसी तरीके से टेन किसका रेसिप्रोकल है? कोट थीटा का, कोट का। और सेक किसका रेसिप्रोकल है? वो है सेक का, सेक कोस का। सेक किसका है? कोस का। तो स्टैंड नहीं, आपको हम आपको आगे बताएंगे, तो आप स्टैंड वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। देखो अब हमने, देखो जो हमने यहाँ पे सीखा है इस चीज को हम ऐसे लिख लेते हैं। यहाँ पे हम आपको याद कराएंगे, देखो इस तरीके से। देखो स्टैंड अब हम बात करते हैं त्रिकोणमिति रेशियो की। ये आपको कैसे याद करने हैं? देखो हमने सबसे पहले त्रिकोणमिति रेशियो क्या देखा था? हमारे पास कितने रेशियो है? त्रिकोणमिति रेशियो। हम किसकी बात कर रहे हैं? त्रिकोणमिति रेशियो की। किसकी बात कर रहे हैं? त्रिकोणमिति रेशियो या त्रिकोणमिति अनुपात भी कह सकते हैं आप। तो हमने देखे 6 त्रिकोणमिति रेशियो। कितने देखे हैं? 6। तो सबसे पहले सर आपने बात करी थी साइन थीटा, आप कह सकते हैं साइन थीटा। फिर बात करी थी हमने कोस थीटा की। फिर बात करी हमने टेन थीटा। फिर बात करी आपने कोट थीटा की। फिर बात करी आपने सेक थीटा की। और फिर बात करी आपने कोसेक थीटा की। इसकी बात करी आपने कोसेक थीटा। तो सर आपने कहा था साइन किसके इक्वल होता है? साइन आपको इस तरीके से लिख लेना, देखो LALKKA, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं PBPHHB। देखो ये आपको हिंदी मीडियम वालों को याद रखना है, इंग्लिश मीडियम वालों को याद। तो लाल बटे कक्का से आप कैसे रख सकते हैं? देखो आप यहाँ पे लीजिए पहला रेशियो, आप किसका रेशियो लीजिए? पहला रेशियो लीजिए लंब और कर्ण। तो वो किसके इक्वल होता है? वो इक्वल होता है साइन के। किसके इक्वल होता है? साइन के। अगर आप दूसरा रेशियो लेते हैं आधार और कर्ण का, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा? वो हो जाएगा कोस के। अगर आप तीसरा रेशियो लेते हैं लंब और आधार का, वो किसके इक्वल हो जाएगा? हो जाएगा टेन के आधार, टेन के बराबर। तो हमने क्या करा? देखो आप इस तरीके से लिख लीजिए इसे।
देखो आपको सबसे पहले क्या लेना है, साइन। क्या लेना है, साइन। क्या ले लेना है, साइन। फिर आपको लेना है कोस। क्या लेना है, कोस। फिर आपको लेना है टेन। फिर आपको लेना है कोट। इधर से लेना है आपको इस तरीके से चलना है होकर के ना, देखो। फिर आपको लेना है कोट। फिर आपको सेक, और फिर आपको कोसेक। इस तरीके से आपको लिख लेना है। सबसे पहले आप लेंगे साइन, फिर कोस, फिर टेन, फिर कोट, फिर सेक, कोसेक। अब आप इनका रेशियो लिए, आप इनका अनुपात लीजिए इस तरीके से। आप इसका अनुपात ले लीजिए। तो साइन किसके बराबर होता है, लंबटे कण के। किसके बराबर होता है, लंबटे कण के। तो हम इससे दोबारा लिख लेते हैं, देखो इस तरीके से। तो साइन किसके बराबर है, लंबटे कण के। या आप इसे इंग्लिश में ऐसा कह सकते हैं, देखो इंग्लिश में आप कैसे लिख सकते हैं, इंग्लिश में आप लिख सकते हैं पी बी पी एच एच बी। तो इंग्लिश में आप इसे लिख सकते हैं पी अपॉन एच, यानी कि परपेंडिकुलर ऑफ हाइपोटेनस। क्या होता है, साइन किसके इक्वल होता है, लंबटे कण के। या लंबटे कण को आप कह सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्या कह सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं। अगर आप कोस थीटा की बात करें तो कोस थीटा क्या होता है, कोस होता है आधार बटे कण। क्या होता है, आधार बटे कण। अगर आप आधार बटे कण की बात करें इंग्लिश में हम बोलेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्या बोलेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। अगर टेन की बात करें, टेन होता है लंबटे आधार। इसके बराबर होता है, लंबटे आधार के। और लंब को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, और आधार को बोलते हैं हाइपोटेनस। सॉरी यहाँ पे बेस, आधार को बोलते हैं बेस। अगर बात करें कोट थीटा की, तो कोट थीटा क्या होता है, ये किसका रेसिप्रोकल होता है, कोट का। किसका रेसिप्रोकल होता है, कोट का। आप ऐसे लिख लीजिए, रेसिप्रोकल होता है कोट का। तो कोट क्या होता है, टेन क्या होता है, आधार बटे लंब। तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब। ये इसे आप ऐसे कह सकते हैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अगर आप बात करते हैं सेक थीटा की, तो सेक क्या होता है, ये रेसिप्रोकल होता है कोस का। किसका रेसिप्रोकल होता है, कोस का। तो कोस क्या होता है, आधार बटे कण। तो ये हो जाएगा कण बटे आधार। क्या हो जाएगा, कण बटे आधार। तो इस चीज को आप ऐसे लिख लीजिए, हाइपोटेनस अपॉन बेस। कितना हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस। और जो कोसेक थीटा होता है वो होता है साइन का रेसिप्रोकल। किसका रेसिप्रोकल, साइन का उल्टा होता है। तो किसका हो जाएगा, कण बटे लंब, या हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये हमारे पास थे 6 त्रिकोणमिति रेशियो थे। इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं, लाल बटे कक्का, और इंग्लिश में पी बी बी एच एच बी। इस तरीके से याद रख सकते हैं। तो स्टैंड आपके पास 6 त्रिकोणमिति रेशियो हैं, ये आपको अच्छे से याद करने हैं, तभी आपकी एक्सरसाइज अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगी। तो ये अगर आपके याद होंगे तो आप एक्सरसाइज को कर सकते हैं आसान से। तो स्टूडेंट आपको एक नोट कर लेने हैं। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। अब हम चीज को एक एग्जाम्पल समझते हैं। एक एनसीईआरटी एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, देखो। और इस चीज को, ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, देखो स्टैंड। तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। हमने जो भी आज कुछ सीखा है, हमने साइड को पहचानना सीखा है कि साइड को कैसे पहचानते हैं। फिर हमने सीखा कि रिलेशन क्या होता है साइड और एंगल के बीच में। फिर हमने देखा अगर आपको 2 साइड गिवन है तो आप क्या कर सकते हैं, 3 साइड निकाल सकते हैं। तो आप देखेंगे त्रिकोणमिति रेशियो की वैल्यू आप कैसे ला सकते हैं, आप कैसे निकाल सकते हैं त्रिकोणमिति रेशियो की वैल्यू। तो हम आपके साथ बात करते हैं कि एग्जांपल लेते हैं इसी तरीके से। देखो हम बात करते हैं, आप ऐसे लिख लीजिए, साइन थीटा आपको इक्वल दिया है हम इसे एक एग्जांपल एनसीईआरटी बुक से ले लेते हैं। देखो देखो स्टैंड आपके सामने क्या है क्वेश्चन, साइन थीटा किसके इक्वल है, 24/25, यानी कि 24/25। और आपको क्या फाइंड करना है, अदर त्रिकोणमिति रेशियो।
यानी आपको जो बचे हुए त्रिकोणमिति रेशियो है वो फाइंड करने हैं। तो स्टैंड आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? आपको क्वेश्चन में गिवन है साइन थीटा किसके इक्वल है? 24/25 के, और आपको क्या निकालना है? त्रिकोणमिति रेशियो फाइंड कर लेना है। क्या निकाल लेना है? त्रिकोणमिति रेशियो। तो आप सॉल्यूशन में देखो स्टैंड, बहुत ध्यान से आपको समझना है। जो आपकी जो एक्सरसाइज है वो टोटल किसी पे बेस है? वो किस पे बेस है? वो इसी पे बेस है। किस पे बेस है? इसी पे बेस। ऐसे अगर आपको ये क्वेश्चन क्लियर है तो आप 10 क्वेश्चन खुद से कर सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? देखो आप क्वेश्चन में जो सॉल्यूशन में गिवन है उसे लिख लीजिए। तो आपको दिया हुआ है साइन थीटा। क्या दिया है? साइन थीटा। वो किसके दिया है? इक्वल 24/25। किसके इक्वल दिया है? 24/25। अब आप ये सोचिए कि साइन किसके इक्वल होता है। आप ये सोचिए कि साइड, अगर हम दो साइड लेते हैं, कौन सी उस दो साइड लेंगे जो साइन के इक्वल करता है, जो साइन के इक्वल आ जाए। तो आप कह सकते हैं सर हम जानते हैं साइन किसके इक्वल होता है। तो साइन होता है लंब बटे कर्ण के इक्वल। किसके इक्वल होता है? लंब बटे कर्ण के। और आपको क्या दिया है? साइन 24/25। कितना दिया है? 24/25। या आप ऐसे कह सकते हैं, अगर आप इसका कंपेयर इससे करें और इसका कंपेयर इससे करें तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो आप कहेंगे सर जो लंब की जो वैल्यू है, जो परपेंडिकुलर की जो वैल्यू है वो 24 है, और जो कर्ण की जो वैल्यू है वो कितनी है? वो 25 है। कितनी है? 25 है। कितनी है? 25 है। अगर आप कहें सर कि लंब जो है वो कितना है? 24, और कर्ण कितना है? 25। तो साइन को हमें पता है साइन होता है लंब बटे कर्ण के इक्वल। किसके इक्वल होता है? लंब बटे कर्ण के। तो साइन लंब बटे कर्ण के इक्वल होता है, तो वो कितना जाएगा? लंब कितना जाएगा? 24, और कर्ण कितना जाएगा? 25। कितना जाएगा? 25। तो लंब तो आपके पास आ चुका है 24 और कर्ण आ चुका है 25, लेकिन आपको दो साइड गिवन है और आपको तीसरी साइड लानी होगी। जब तक आप तीसरी साइड नहीं लाएंगे तब तक आपका क्वेश्चन सही नहीं बनेगा। तो हम इस तरीके से देखो यहाँ पे लिख लेते हैं, एक ट्रायंगल बनाते हैं सबसे पहले। तो आपके सामने एक ट्रायंगल बना लिया हमने। देखो यहाँ पे आप इसे मान लीजिए ABC। अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है तो आप इस तरीके से लिख लीजिए, नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि एंगल भी हमेशा 90 डिग्री होगा यहाँ पे। और यहाँ पे हम मान लेते हैं थीटा ये है। क्या है? थीटा ये है। ठीक है, तो आपको पता है थीटा की जो सामने वाली जो साइड होती है वो क्या होती है? लंब। वो क्या होती है? लंब। और वो कितना दिया है क्वेश्चन में? 24। कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर। और 90 के सामने वाली क्या होती है? कर्ण। वो क्या है? कर्ण की वैल्यू दी है 25, और ये बची हुई जो साइड होती है वो होती है आधार, जो कि आपको पहले फाइंड करनी है। क्या निकालनी है? फाइंड करनी है। तो आपको हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है त्रिकोणमिति रेशियो निकालना। लेकिन हमें क्या चाहिए? त्रिकोणमिति रेशियो निकालने के लिए हमें तीनों साइड पता होनी चाहिए ट्रायंगल की। हमें क्या पता होनी चाहिए? 3 साइड पता होनी चाहिए। अब आप कहेंगे सर अब ये हमने आप हमें पहले सिखा चुके हैं कि अगर दो साइड आपको गिवन है तो तीसरी साइड कैसे ला सकते हैं। तो तीसरी साइड आप कैसे लाएंगे? देखो हम जानते हैं हमारे पास क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम। वो क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है आपके पास? 25, इसका स्क्वायर कर दीजिए। लंब कितना है? 24, और निकालना क्या है? आधार। वो आपको निकालना है A लिख लीजिए। तो आप जानते हैं 25 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 625। कितना होता है? 625। और 24 का कितना होता है? 576। वो किसके इक्वल हो जाएगा? यानी कि प्लस A स्क्वायर। किसके इक्वल आएगा? 625 इक्वल टू 576 प्लस A स्क्वायर। वैल्यू किसकी चाहिए? A की, यानी कि जिस वेरिएबल की वैल्यू चाहिए वो एक तरफ और नंबर एक तरफ। तो 576 आप इधर ले आइए तो काय का हो जाएगा? माइनस का। कितना काय का हो जाएगा? माइनस का। बचा किसके इक्वल? A के स्क्वायर। A स्क्वायर इक्वल, आप 625 में 576 घटा दीजिए तो कितने बचेंगे? 49। कितने बचेंगे? 49। तो A स्क्वायर इक्वल आ चुका है, लेकिन वैल्यू काय की चाहिए आपको? इस चीज़ को आप यहाँ पे लिख लीजिए। आपको वैल्यू चाहिए A की, A स्क्वायर की। A की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए? A की। तो अगर आप स्क्वायर इधर ले आएंगे तो काय का हो जाएगा? अंडर रूट में चेंज हो जाएगा। काय में चेंज हो जाएगा? अंडर रूट। और 7 का अंडर रूट कितना होता है? यानी कि 49 का अंडर रूट होता है 7। कितना होता है? 7। तो आप कह सकते हैं आधार की जो वैल्यू है वो कितनी आ चुकी है? वो आ चुकी है 7 सेंटीमीटर। कितनी आ चुकी है? 7 सेंटीमीटर है। अगर आपने ये तीसरी साइड फाइंड कर ली है तो आप इससे एकदम से निकाल सकते हैं, यानी कि आसान है फिर करना आपके लिए। आप क्या जानते हैं? अधर त्रिकोणमिति रेशियो। देखो अधर त्रिकोणमिति रेशियो क्या होते हैं? साइन आपको गिवन है, आपको कोस की वैल्यू चाहिए, आपको कोट की वैल्यू चाहिए, टेन की वैल्यू चाहिए, सेक की वैल्यू और कोसेक की वैल्यू। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए इस चीज़ को। आप कहाँ लिख लेंगे? यहाँ पे लिख लेंगे। देखो तो आप ऐसे लिख सकते हैं कोस थीटा। आपको कोस की वैल्यू चाहिए। सर आप कहेंगे कोस किसके इक्वल होता है? आधार बटे कर्ण के। किसके इक्वल होता है? आधार बटे कर्ण के। कोस किसके इक्वल होता है? आधार बटे कर्ण के। ये हमने अभी आपको बताया था। कोस किसके इक्वल होता है? आधार बटे कर्ण के। तो आप इस ट्रायंगल में ये देखिए कि आधार कितना है? 7 सेंटीमीटर। कितना है? 7 सेंटीमीटर। और कर्ण कितना है?
कण है सर 25, कितना है 25, कितना है 25। तो कोस की जो वैल्यू है हम ला चुके हैं, वो कितनी है, वो है 7/25, कितनी है 7/25। तो कोस आपके पास आ चुका है, वो कितना है 7/25। अगर आप बात करते हैं tan की, तो tan कैसे लाएंगे आप, तो tan थीटा, tan किसके इक्वल होता है, ये हमने आपको बताया था, tan होता है लंब बटे आधार, किसके इक्वल होता है लंब बटे आधार। तो आप इसमें पहचानिए लंब कितना है, लंब है 25, कितना है 24 सॉरी, और आधार कितना है, आधार है 7, कितना है 7। तो आप कोस की वैल्यू ला चुके हैं, वो कितनी है 7/25, और tan की वैल्यू ला चुके हैं, वो कितनी है 24/7। अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कोट थीटा। कोट थीटा कितना होता है, देखो कोट थीटा होता है आधार बटे लंब, क्या होता है आधार बटे लंब। अब आप जानते हैं, देखो आधार कितना है 7, कितना है 7, और लंब कितना है, लंब है सर 24। या आप ऐसे भी कह सकते हैं सर, हमने पढ़ा था tan और कोट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, क्या होता है उल्टा होता है। तो आप इसे उल्टा कर दीजिए, यहाँ पे 7 ऊपर चलेगा 24 नीचे आ गया, तो आप कह सकते हैं ऐसा भी। अब आपके पास क्या है sec थीटा, तो sec किसके इक्वल होता है, sec होता है कण बटे आधार के, क्या होता है कण बटे आधार। तो कण कितना है यहाँ पे, कण है सर 25, आप कह सकते हैं कण कितना है 25। अगर आप कण की बात करें तो वो कितना है 25, अगर आप आधार की बात करते हैं तो कितना है 7 सेंटीमीटर, कितना है 7 सेंटीमीटर। तो आप कोट की वैल्यू ला चुके हैं, sec की वैल्यू ला चुके हैं। अब आपको चाहिए कोसेक की वैल्यू, किसकी वैल्यू चाहिए, कोसेक की वैल्यू, किसकी वैल्यू चाहिए, कोसेक थीटा की वैल्यू। कोसेक आप जानते हैं कण बटे लंब होता है, क्या होता है कण बटे लंब, और कण कितना है यहाँ पे, कण है 25, और लंब कितना है, लंब है सर 24, लंब कितना है 24। तो आपके पास क्या आ चुकी है, आपके पास साइन की वैल्यू आपको गिवन थी, और हमसे बोला गया था अदर त्रिकोणमिति रेशियो, अदर यानी कि जो बचे हुए रेशियो हैं वो निकालने हैं, वो कितने हैं 5। तो पहला जो रेशियो है वो क्या है कोस थीटा हम ले आए, दूसरा रेशियो tan थीटा ले आए, तीसरा कोट थीटा, और फोर्थ पे sec थीटा, और 5 पे कोसेक थीटा। तो हमारे पास कोस थीटा की वैल्यू आ चुकी है, वो कितनी है 7/25। तो tan थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी है 24/7 यानी कि 24/7, और कोट थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी है 7/24। अगर आप sec थीटा की बात करें तो 25/7 आई है, और कोसेक थीटा की 25/24। तो इस तरीके से आपको सोल्यूशन करना था। तो इस टाइम आप वीडियो को पॉज करें, इसे नोट कर सकते हैं। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। देखो स्टैंड आपको इस टाइप का जो भी क्वेश्चन दिया जाता है, ऐसे क्वेश्चन हम एक्सरसाइज में करेंगे। 8.1 जो एक्सरसाइज है टोटल इसी के बेस पे है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन गिवन होगा, आपको निकालना होगा, त्रिकोणमिति रेशियो निकालने होंगे। तो त्रिकोणमिति रेशियो कितने बताए हमने आपको बताया 6 त्रिकोणमिति रेशियो होते हैं। पहला बताया साइन, साइन किसके इक्वल होता है लंब बटे कण। अगर आप दो साइड का रेशियो लेते हैं, लंब और कण का रेशियो लेते हैं, तो साइन के इक्वल हो जाएगा। फिर हमने आपको बताया कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है आधार बटे कण के। तो आधार और कण कैसे कह सकते हैं आप, सर आप कहेंगे कि आधार और कण का रेशियो कोस के इक्वल होता है। फिर आप कह सकते हैं लंब और आधार का रेशियो tan के इक्वल होता है, और आधार और लंब का जो रेशियो है कोट के इक्वल होता है। और सेक की अगर हम बात करें तो कण, आधार और कण का रेशियो किसके इक्वल होता है कोस के। और सेक की बात करें तो कण और आधार का रेशियो सेक के इक्वल होता है। अगर आप कोसेक थीटा की बात करते हैं तो कण और लंब का रेशियो किसके इक्वल होता है कोसेक थीटा की। तो आपको क्वेश्चन में दो साइड गिवन होगी, फिर आपको तीसरी साइड निकालनी है, वो किसके थ्रू लाएंगे आप, पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू। ये हमने आपको सिखाया था लास्ट क्वेश्चन में कि अगर आपको दो साइड गिवन है, ये पाइथागोरस थ्योरम में यानी कि रिलेशन है किसका, साइडों के बीच का, तीनों साइडों के बीच का। अगर आपको दो साइड गिवन है क्वेश्चन में तो तीसरी साइड आप ला सकते हैं। तो आप निकालनी है आपको, तो इस फॉर्मूला लगा सकते हैं, आप ये ला सकते हैं। तो आपको अगर क्वेश्चन में कोई सा भी रेशियो दिया जाता है और आपको त्रिकोणमिति रेशियो फाइंड करने के लिए बोला जाता है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो आपको गिवन है आप उसे लिख लीजिए। फिर आप देखिए अगर फॉर एग्जांपल आपको साइन दिया हुआ है तो साइन किसके इक्वल होता है लंब बटे कण के। तो आपको लंब और कण की वैल्यू मिल जाती है, आप फिर आधार की वैल्यू लाएंगे, और आधार की वैल्यू ला के आपके पास तीनों रेशियो आ चुके हैं, त्रिकोणमिति रेशियो यानी कि तीनों साइड आ चुकी है, फिर आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखो हमने किसकी वैल्यू लाई, हम पहले आधार की वैल्यू, फिर हमें पता था कि कोस किसके इक्वल होता है आधार बटे कण के, tan किसके इक्वल होता है लंब बटे आधार के, कोट किसके इक्वल होता है आधार बटे लंब के, और sec कण बटे आधार के, कोसेक कण बटे लंब के। फिर हमने कोस थीटा किसके इक्वल हो गए आधार बटे कण, तो आधार हमारे पास 7 था, कण कितना था 25 था। इस तरीके से tan होता है लंब बटे आधार, तो tan कितना था, लंब कितना था 24, और आधार 7 था। तो इस तरीके से अगर हम बात करें कोट थीटा की, तो कोट किसके इक्वल होता है आधार बटे लंब, तो आधार है 7 और लंब कितना है 24। इस तरीके से सेक थीटा, तो वो क्या है कण बटे आधार, तो
तो कण कितना था 25 और आधा 7। कोसेक थीटा होता है कण बटे लंब, तो कण कितना था 25 और आधा लंब 24। तो स्टूडेंट आपको ये लेक्चर क्लियर होगा। आप नेक्स्ट लेक्चर में इसे पढ़ के आइए, अच्छे से याद करके आइए। अगर स्टूडेंट आपको कोई भी डाउट है इस क्लास से तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट हम नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे एक्सरसाइज 8.1 के सॉल्यूशन के बारे में। तो स्टूडेंट आपको ये क्लियर होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।